अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करें। और हाँ, आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें, क्योंकि आयतल कुर्सी पढ़ने से अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में ले लेते हैं। जब इन मखलूक़ात का जिक्र किया जाए तो ये अपना जिक्र सुनने के लिए बहुत शौक़ से आती हैं, इसलिए आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें। चलें, आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जिनकी स्टोरी है ये बताती हैं कि मैं अपनी शौहर की दूसरी बेगम थी और मेरे शौहर की पहली बेगम से उन्हें कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझसे दूसरी शादी की अपनी पहली शादी के 10 साल बाद। कहती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे 1 साल बाद ही एक बहुत प्यारे से बेटे से नवाजा और मेरे शौहर की पहली बेगम इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो मेरे बेटे को देखने नहीं आई। हमारे बेटे से मेरी शौहर की पहली बेगम के अलावा मेरे शौहर के जो छोटे भाई थे वो भी हसद करते थे। उनका यही था कि इसके पास कौन सा कोई औलाद होगी तो मैं इसको अपना कोई बच्चा दे दूंगा और इसके मरने के बाद सारा कुछ मेरे पास ही तो आना है। इस इरादे के साथ ही वो चल रहे थे। मेरे शौहर एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन थे, जिसकी वजह से उनकी नज़र थी इनके पैसों पे। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और 1 साल के बाद मेरे ससुर की डेथ हो गई। हम जब गांव में गए, क्योंकि वो गांव में रहते थे, हम जब गांव में गए तो वहाँ पर हमें कॉल आई कि आपके घर में पीछे आग लग गई है। हम लोगों को इमरजेंसी वहाँ से वापस आना पड़ा। वापस आकर हमें हमारे इर्द गिर्द के कुछ लोगों ने बताया कि आपके छोटे भाई की शरारत है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मजबूरन चुप कर गए। मेरे शौहर ने मुझे मेरी वालदा की तरफ छोड़ा और कहा कि जब तक ये घर कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाता तुम और बच्चा वहीं पर रहो, और ख़ुद अपनी पहली बेगम के पास रहने लगे। वो उधर भी चक्कर लगा लिया करते थे, लेकिन काफ़ी मसरूफियत की वजह से काफ़ी दिनों के बाद उनका वहाँ पर आना होता। ऐसे ही टाइम गुजरता गया और मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल का हो गया। अब दोबारा हमने घर मुकम्मल करवा लिया था और उस वाक़ये को हम कब का भूल चुके थे। लेकिन मेरे बेटा के बढ़ने के साथ साथ हमारे घर में कुछ अजीबोगरीब सी चीज़ें भी शुरू हो गईं। मेरे शौहर मेरे बेटे से बहुत प्यार करते, उसका बहुत ख्याल रखते। ज़ाहिर सी बात है, इतने वक्त के बाद अल्लाह ताला ने एक ही औलाद से नवाजा था। तो होता कुछ यूँ है कि मेरा बेटा अक्सर रात को उठकर रोना शुरू कर देता है कि मामा, मैंने सफ़ेद कपड़ों में एक औरत को देखा है। वो मुझे डराती है, मेरे पास आती है। पहले तो हम जैसे तैसे करके कुछ दिन उसको सुलाते रहे कि नहीं तुम्हारा बुरा ख्वाब होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतने घर हो गए इस साल में, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। लेकिन अब वाकई ऐसा कुछ था। मैं भी किसी की मौजूदगी को यहाँ पर आराम से महसूस कर सकती थी। मुझे ऐसा लगता जैसे मैं चलती हूँ, यहाँ पर कोई है जो मुझे हर वक्त देख रहा हो, कोई हमारे आप पास आकर बैठता हो। मुझे बिल्कुल वजनी वजनी सा महसूस होता हर वक्त। घर में वो सुकून नहीं था जो पहले होता था। एक दिन मैं खाना बना रही थी, मेरा बेटा मेरे पास ही खड़ा था कि रोटी बनाते बनाते अचानक रोटी से खून आना शुरू हो गया। मैंने घबरा कर वो रोटी छोड़ दी और बेटे को लेकर वहाँ से भागी किचन से। शौहर को आवाज़ दी। जब उन्होंने आकर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उन्होंने फ़ौरन से सिलेंडर बंद किया और कहा कि तुम्हारा वहम होगा। मैंने कहा कि नहीं, अबू बकर से पूछ लें। बच्चे ने भी बताया कि बाबा वहाँ पर वाकई खून वाली रोटी थी। मेरे शौहर ने मुझे कमरे में बिठाया और कहा कि परेशान ना हो, तुम यहाँ पर बैठो, मैं बाहर से कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आता हूँ और खाना भी आज बाहर से ही ले आता हूँ, तुम ना बनाओ। मेरे शौहर खाना लेने चले गए। अभी उन्होंने गेट क्रॉस ही किया था कि जब मैंने एसी ऑन किया, एसी से एक सांप निकल कर नीचे गिरा। मैंने घबरा कर जब चीख मारी तो मेरे शौहर ने सुन ली और अंदर आए। जब उन्होंने अंदर आकर उसे देखा, उन्होंने फ़ौरन उसे मारा। अब वो मज़ीद परेशान हो गए कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है। उन्होंने फिर कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ो, मैं लेकर आता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। वो गए और ऐसे ही करते करते ये वाक़या दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ऊपर वाली मंजिल, जिसमें सिर्फ एक ही कमरा हो, वहाँ पर मेरा बेटा रो रहा हो। मैंने जब जाकर ऊपर वाली मंजिल में देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे पहले थोड़ा सा शक भी हुआ कि मेरा बेटा ऊपर कैसे हो सकता है, वो तो ट्यूशन पढ़ने गया हुआ है, मैंने खुद उसे अपने हाथों से तैयार करके भेजा। लेकिन फिर भी मैं चेक करने ऊपर चली गई कि मेरा बेटा जो ट्यूशन पढ़ने गया है, ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। अभी मैं ऊपर गई ही थी, रोने की आवाज़ बंद हो गई और नीचे से मुझे मेरे बेटे ने आवाज़ लगाई कि मामा मैं वापस आ गया हूँ। मैं बहुत हैरान थी और मैंने अपने शौहर को ये सारे वाक़यात बताए। उन्होंने पास वाले मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब ने कहा कि घर की अच्छे से सफाई करो। हमने जब घर की अच्छे से सफाई की तो हमें सोफ़े के पास से एक तावीज़ और एक अंडा मिला। जब उस अंडे को तोड़ा गया तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, वो अंदर से खाली था। अब मेरे शौहर को भी मुकम्मल यकीन हो गया। ये वाक़या जो इसके आगे मैं बताने लगी हूँ, ये मेरे शौहर ने मुझे बताया जब मैं होश में आई। उनका कहना था कि जब एक रात हम सो रहे थे तो अबू बकर ने अचानक उठकर कहा कि बाबा, मामा पता नहीं कहाँ गई, मामा काफ़ी देर से कमरे में नहीं है।
मेरे बेटे की आदत थी वो मेरे साथ ही सोता था और जब मैं रात को उठती उसकी आँख खुल जाती। मेरे शौहर बताते हैं कि जब हमने उठकर देखा तुम बाहर खड़ी थी और बिल्कुल होश में नहीं थी, तुम्हारे बाल बिखरे और बहुत अजीब सी हालत में थी। मैंने जब तुमसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो तो तुमने मुझे कहा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। ये कहकर तुम बेहोश हो गई। इसके बाद तुम्हें ऐसे ही उठाकर कमरे में लाया, तुम्हारे मुंह पर पानी के छींटे मारे, तुम्हें थोड़ी होश आई और उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरे शौहर मुझे ये वाक़यात बताते हैं मैं हैरान हो जाती हूँ कि मैंने ऐसा किया, मुझे तो कुछ याद नहीं है। अब मेरे शौहर ने मुझे मेरी वालदा के पास छोड़ा और उन्होंने कहा कि मैं घर में कुछ करवाता हूँ, किसी आलिम को बुलाता हूँ, कोई हिसाब लगवाता हूँ कि आखिर ये सारे वाक़यात के पीछे है कौन और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मैंने अपने शौहर को मशवरा दिया कि बजाय आप किसी आलिम को बुलाने के मेरी मामा से रब्ता करें, उनको ऐसी चीज़ों के बारे में अच्छा इल्म है, वो आपको गाइड कर सकती हैं। तो ऐसा ही किया। बेटे को स्कूल भेजकर मुझे मेरे शौहर वालदा की तरफ ले आए और हमने वालदा को सारी बातें बताईं। उनके पास एक आलिम का नंबर था, उन्होंने उस आलिम से रब्ता किया। वो आलिम जब हमारे घर आए उन आलिम ने हिसाब किताब लगाकर बताया कि ये काला इल्म है, नमाज पढ़नी शुरू करो और कुरान पाक पढ़ना शुरू करो। कुछ मखसूस आयात बताई कि ये तुम लोगों ने रोज़ पढ़नी है और सूरत वाक़िया की तिलावत करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने जो आयात बताई थी वो भी उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ये इतनी तादाद में रोज़ पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे करते ये वाक़यात थम गए। उन्होंने हमें यह भी कहा था कि जिसने ही काला इल्म किया होगा अब देखना ही उस पर ही हावी हो जाएगा, ये वापस पलटकर उस पर ही वार करेगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद मेरी शौहर की दूसरी बेगम, मतलब जो पहली बेगम थी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसके हाथ पैर मुड़ गए, जिसके बाद हमें सारा कुछ समझ आ गया था कि आखिर इस सब के पीछे था कौन। अल्लाह का शुक्र है कि उसके हसद और जलन से मेरा घर महफूज रहा, हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हमने टाइम से इस चीज़ पर एक्शन ले लिया। अगर हम ये सोचते रहते कि नहीं हमारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, तो शायद हम अपना कोई बड़ा नुकसान कर बैठते। अब वो अपने घर में अकेली रहती है, उसको इस घर में आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। मेरे शौहर ने सख्ती से मना कर रखा है कि अब अगर हमारे घर में ऐसे कोई भी मसले हुए या कोई भी वाक़यात हुए, मैं तुम्हें तलाक देकर तुम्हारे भाइयों के पास छोड़ दूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इन वाक़यात को हुए 3 साल गुजर चुके हैं। मेरा बेटा 10 साल का हो चुका है और अब हमारे घर में अमन व अमान है, अब सुकून है, अब ऐसा कुछ नहीं होता।